हेलो गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरा पुराना चैनल जो एनिमी ट्रेंडर था वो डिलीट हो चुका है। अब मैंने ये नया चैनल बनाया है, तो आप इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर मैंने अभी तक 33 चैप्टर्स अपलोड कर दिए डार्क हंटर के। पिछले 33 चैप्टर में हमने देखा था कि बीमिंग वुडाओ के जो ग्रैंडफादर उसको डायग्नोस करता है, और डायग्नोस करने में पता चलता है कि इसे पॉइजन दिया गया है। तभी वहाँ पर वांग फैमिली के मेंबर आते हैं और वो कहते हैं, हे लड़के, क्या पटंग बातें कर रहे हो, जहर वहर दिया है, पॉइजन दिया है। बीमिंग कहता है, नहीं, मैं कंफर्म हूँ, मैंने अपने डायग्नोस से पता किया है कि इनको जहर दिया गया है। और वो एल्डर कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं और इनको क्या भी नहीं पता होता, क्या क्या भी नहीं पता होता मेडिकल का, और ये लोग बागों को चेक कर कर उन्हें बकाते हैं, और तुम लोगों ने इस पर विश्वास भी कर लिया, ये तुमने ठग भी सकता है। तभी बीमिंग का गुड़ाव कहता है कि ये कौन है, ये सेडी गाय, ये कैसे उठपटांग आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। तभी गुडाओ से बताता है, बॉस, ये मैन अल्केमिस्ट है, बहुत ही फेमस अल्केमिस्ट है। ये हमारी इस पूरी जो स्टार सिटी में जो 3 बिग सिटी हैं उन सब में बहुत ही फेमस माने जाते हैं ये फैमिली अल्केमिस्ट के रूप में। इनका नाम वांग ही कोइंग है और ये 2 ब्रदर्स हैं और ये इनके चर्चे दूर दूर तक हैं। बिमिंग कहता है, अच्छा, तो ये नंबर 1 है। तो मैंने इनको पहचाना नहीं, मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं स्टार सिटी में, कैसे कैसे हो सकता है। तभी जो गुडाओ का जो अंकल होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए एल्डर, आप शांत हो जाइए मास्टर वांग, आपके अल्केमिस्ट पे हम कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, पर ये तो गुड़ाओं के साथ आया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको नहीं चेक करने दिया। तभी एल्डर कहता है, वांग, क्या मैं जानता था ये मास्टर गूक ही इतने केयरफुल हो सकते हैं, अभी नए हैं ना, इनको ये बॉय इनको ठगने के लिए लेके आ गया होगा कि हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे दादा को, और ये ऐसे वैसे टूट पटांग बातें कर रहा है। तभी बूढ़ा भी गुस्सा हो जाता है कि ये अंकल मेरा इसके पीछे पड़ा रहता है। और तभी वो अंकल जो उसका बूढ़ा अंकल होता है कहता है, गुड़ साहब, और तुम यहाँ पर अभी तक क्यों खड़े हो, यहाँ से चले जाओ, मास्टर वांग आ गए हैं, वो ट्रीट करेंगे, और अपने दोस्त को भी यहाँ से लेके चले जाओ, इस रूम में तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं फादर की बीमारी है वो वांग मास्टर वांग ही देखेंगे। तभी गुड़ाव कहता है, अंकल बिंग, तुम मुझसे बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम मेरे अंकल हो, क्या तुम मुझे ऐसे लात मार के बाहर निकालना चाहते हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहाँ पे कोई रूल राल है या नहीं है, हम हायरार्की से चलोगे नहीं चलोगे, मैं आखिरकार एक लौता सन बचाऊँ। कहता गुड़ा साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से जवान लड़ाने की। उसका अंकल गुस्सा हो जाता है उससे, वो भी कहता है, इफ़ यू आर अनकन्विंस्ड लेट योर डॉटर गो, अगर तुम मेरी बातों से मानते नहीं हो तो अपनी अपनी लड़की को मेरे से ड्यूल कराओ, और यहीं के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन यहाँ पर हायर रैंक पे है। तभी वो अंकल बिल्कुल गुस्से में हो जाता है और अपनी गार्ड को कहता है कि गार्ड, बूढ़ा शाहू को यहाँ से बाहर निकालो और इसके दोस्तों को भी स्टार सिटी से बाहर निकालो। सब इसके सारे गार्ड यस यस करते हैं। तभी वहाँ पर बीविंग कहता है, रुको। बीविंग कहता है कि ऐसे तो बात नहीं होगी, मास्टर चांद, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ मास्टर को, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, आप मुझे फोर्सफुल करने की ऐसी जहाँ पे हमें जो नए बच्चे हैं उनको कुछ सीखने नहीं दोगे आप मास्टर वांग। तभी वो मास्टर वांग कहता है, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम वो कह सकते हो, पर मैं यंगर जनरेशन का पूरा ख्याल रखता हूँ, उनको मैं पूरा चांस देता हूँ, तुम ट्राई कर सकते हो। तो प्रिस्क्रिप्शन देखता है जो वांग फैमिली का बॉक्स होता है दवाई का, वो कहता है, क्या ये आपकी दवाई है, या आपने डिस्क्राइब की हुई है। वो उस दवाई को सूंघता है और उसमें पता चलता करता है कि इसमें जो ये रूट है, गार्डोमर्मा और गोस्ट लोटस वेन, ये दोनों मेडिसिन आपने इनको प्रिस्क्राइब की है। तभी कहता है, मास्टर गो इज सफरिंग फ्रॉम द एग्जॉशन, वो थकान चढ़ी हुई है बस उनको, और उनको राइट मेडिसिन की जरूरत है, और उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। ये मुझे सब पता है उनकी बीमारी के बारे में। और एल्केमिस्ट वांग इज रियली थॉटफुल, उसका अंकल कहता है कि वांग बहुत ही विचारक वाले बंदे हैं, उन्होंने देखो पूरी बीमारी के बारे में बता दिया। तभी बीविंग कहता है, एज समवन फ्रॉम यंगर जनरेशन, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि जो तुमने बहुत ही हार्डवर्क एडमायर करता हूँ मैं आप लोगों का, आपने बहुत ही पढ़ाई की है इनकी चीज़ों के बारे में, पर आप कंफ्यूज हो गए हो फ्यूनरल सोल फ्लावर के बारे में। जब हम इन दोनों को फ्यूनरल सोल फ्लावर में मिलाते हैं गोस्ट लोटस को, तो ये हाईली पॉइजनस टॉक्सिक हो जाता है, तो शायद आपकी दवाइयों के कारण ही मास्टर गू को पॉइजन दिखाई दे रहा है। ये कहता, सोल पॉइजन। उसका अंकल भी गुस्से में आ जाता है और वांग चौंक जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब वीविंग कहता है, एल्केमिस्ट वांग, मास्टर गो इज पॉइजन बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण ही उनको पॉइजन हुआ, आपकी दवाइयों के कारण, आपको ये पता नहीं होगा, पर ये दोनों दवाइयाँ ऐसे मिक्स करके नहीं देनी होती। तभी वांग कहता है, लिटिल वेस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बेइज्जती करने की मेरी। बीमिंग अपनी बोतल में से एक दवाई निकालता है कि सिलेंडर, मैं कुछ तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, रुको दिखाओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे इसको ठीक करते हैं। तो अपनी दवाई दिखाता है, कहता है मास्टर बूढ़ा को कहता है, मास्टर को ये दवाई दो, वो इमीडिएटली खड़े हो जाएंगे और कहता है, बॉस क्या मेडिसिन है ये। तभी कहता है, ये कुछ खास नहीं है, ये हमारी लोहान सिटी में यूजुअली यूज की जाती है पॉइजन के लिए। तो बुढ़ाऊ उस पिल को अपने दादा को देता है और उसका दादा उस पिल को निगलता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो वहीं पर बैठ। तभी मास्टर को देखकर सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, मास्टर को वो वांग आता है, कहता है, मुझे खुशी हुई आपको ऐसे ठीक देख कर। तभी वो मास्टर को कहता है, क्या तुम्हें निराशा नहीं हुई इस बूढ़े को ऐसे उठ खड़े देख के एकदम।
तभी वांग चौंक जाता है, मास्टर को आप ऐसी कैसे बात ही कर रही हो? मैंने कुछ इंटेंशनली ऐसे कुछ नहीं किया आपको हार्म करने के लिए, मैं तो आपको ठीक करना ही चाहता था। कम। और वांग हिंगशिम को कैप्चर कर लो, उसको पकड़ने का आदेश दे देता है और कहता है डोंट बी डू दिस मास्टर को, आप मेरे साथ ऐसा कर नहीं कर सकते। हम हमारी फैमिली ने आपके ट्रीट किया है और आपके साथ खड़े रहे हैं समय समय पर। मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया, मैं आपको पॉइजन नहीं देना चाहता था इस तरह से। तभी मास्टर को कहता है पर तुमने हर बारी मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने की कोशिश ज़रूर की है, इसमें मैं ब्लेम नहीं कर सकता, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हारा डिसीजन इसमें कुछ ना कुछ हो सकता था मुझे मारने के लिए, मैं इतना तो पता है। तभी कहता है कैप्चर हिम, पकड़ लो। तभी कोई वहाँ पर आता है और कहता है रुक जाओ सभी के सभी। तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो वांग फैमिली की होती है, वांग जी है, और एक लड़का होता है वांग मिंग जी। ये दो करेक्टर आते हैं जो वांग फैमिली के उतर कहते हैं जी तो हम आ गई। वाइल्डर कहता है ये गुड़ाव कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है? बीमी कहता है तुम इसे जानते हो? तभी कहते हैं ये एल्डेस्ट डॉटर है वांग फैमिली की, ये बहुत ही वैल्यूबल ट्रेजर्स को ढूंढती है। और तभी बीमी कहती है मीडियम लेवल किंग बेटर देन योर कल्टीवेशन। तो ये मीडियम लेवल हंटर उसकी सेंस कर लेता है पावर को। तभी वो आके कहती है लड़की मास्टर गू को, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ पर हम तो आपको क्योर करने की कोशिश कर रहे थे। हम ऐसा आपको ऐसे हमारी हिम्मत नहीं हो सकती हम आपको ऐसे पॉइजन दे सकें, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? कहता है क्योरिंग में तो मुझे ठीक करना चाहते थे, वो तो इस लड़के का शुक्र मानो मैं बच गया, नहीं तो आज मैं पॉइजन के कारण मर जाता। तभी वो जो वांग कहता है जियो इस लड़के ने मुझे सरेंडर किया, इसने मेरी बेइज्जती किया यहाँ पर, इसने ये चीज़ इसके सामने लाई है पॉइजन की। तभी वो लड़की बीविंग को कहती है तुम्हें पता नहीं बच्चे तुम कहाँ पर हो और किसके सामने खड़े हो? तभी गु कहता है वांग जी तुम टॉपिक चेंज मत करो, तुमने आफ्टर डूइंग दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा करके तुम ऐसे नहीं जा सकते, कुछ थोड़े मोटे शब्द बोल के ऐसे बातों में बिचरा नहीं सकते हमें। तभी लड़की आके कहती है मास्टर गो इन अ फ्यू डे, कुछ दिनों में ही यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होने वाला है वाइन्स में, और इफ़ वी आर्ट ऑन गुड टर्म्स, अगर हम हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे तो हम बहुत ही बुरी हालत हो सकती है उस कॉन्टेस्ट में और हमारे दोनों का नुकसान हो सकता है। और जो दुकानें इस जांगियान स्ट्रीट पर लगने वाली हैं वो हमने गू फैमिली को दी हुई हैं। और तभी बूढ़ा साहब कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो बे, आखिरकार तुम क्या जानना चाहती हो? यहाँ पर कोई छोटी मोटी 2-3 दुकानों से मैटर सोल्व नहीं हो सकता, ये तुमने पॉइजन देने की कोशिश की है। तभी मास्टर को कहता है ओके डील, वो डील कर लेता है उसे और वहाँ से कहते हैं वो लड़की कहती है दैट्स स्प्लिट मास्टर को, आप समझ सकते हो हमारी बातों को, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी गुड्डा साहब ग्रैंडपा को कहता है आपने उन्हें ऐसे जाने क्यों नहीं दिया यहाँ से? तभी गुड्डा जो उसका दादा होता है गुस्से में कहता है गुड्डा साहब को तुम क्या सोच रहे हो, मैंने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा था, मैं इसको ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकता था, पर जो आगे अभी जो शॉप्स उन्होंने दिए हैं उन शॉप्स का थोड़ा दिमाग यूज करके मैंने ये काम लिया है, बाकी तुम देखते रहो आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तभी उसका दादा खांसता है, उसकी बीमारी अच्छी तरह अभी पूरी ठीक नहीं हुई है। बूढ़ा साहब कहता है बीमिंग को बीमिंग क्या हुआ? तभी बीमिंग कहता है मास्टर को अच्छी पूरी तरह से भी ठीक नहीं हुआ है, ये सोल पॉइजन है, अभी इनको ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, अभी इनको पूरी तरह से ठीक करने के लिए अल्केमी का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो मास्टर को जो उसका दादा होता है कहता है थैंक यू तुमने मेरी मदद की बीमिंग को। तभी बूढ़ा साहब भी कहता है बॉस अब कौन सी मेडिसिन मुझे लानी होगी, आप तुम बताओ मुझे, मैं वो सब कुछ मेडिसिन तुम्हें ला के दूंगा। तभी बीमिंग कहता है बस तुम चिंता मत करो, बस उसको जो मैंने दवाई दी वो इनको पूरी तरह क्योर करने के लिए वो नहीं थी, वो सिर्फ इनको जगाने के लिए थी। अब पूरी तरह क्योर इनको मैं अल्केमी के द्वारा ही कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन बताऊंगा, तुम्हें वो लानी होगी। अल्केमिस्ट का नाम सुनकर वहाँ जो अल्केमिस्ट होते हुए चौंक जाते हैं कि हाँ अल्केमिस्ट क्यों करते हैं, पता नहीं ये क्यों चौंक जाते हैं। और वो कहते हैं उसका एल्डर कहता है हाँ मुझे पता है कि हाँ अल्केमिस्ट एक एंशिएंट टेक्निक है जिससे हम किसी भी मेडिकल को ठीक कर सकते हैं। और कहता है तुम अपने दोस्त को ह्यू के हाउस में लेके चले जाओ। तो बूढ़ा साहब कहता है ह्यू मेंशन, वो तो वांग फैमिली की उसमें टेरिटरी में आता है ग्रैंडपा, आप कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं? डोंट यू हैव ब्रेन, तुम्हारे पास कोई दिमाग दुमाग है नहीं? ह्यू मेंशन कहाँ लोकेटेड होता है तुम्हें पता है ना? कहता है जांगियान स्ट्रीट, अच्छा अभी मुझे याद आया तुमने क्यों डील की थी, वो बिल्डिंग जांगियान स्ट्रीट बिलोंग टू नाउ, वो मैं दे के गए हैं इस मैटर को दफनाने के लिए। जांगियान स्ट्रीट की जितनी दुकानें महल है वो हमें मिल गया है, अभी मुझे समझ आया दादाजी आपने ऐसा क्यों किया था। तभी कहता है उसका दादा बीमिंग को हाथ पकड़ता कहता है लिटिल ब्रदर तुमने मेरी जान बचाई बच्चे, ये ओल्ड मैन की लाइफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी मुझे बिल्डिंग्स जांगियान स्ट्रीट में मिली हैं मैं तुम्हें सौंपता हूँ तुम्हारे हवाले। तो पहले इनके क्लैन गू फैमिली के पास आती है, फिर ये बीमिंग की फैमिली के पास आ जाती है। अभी बीमिंग इस जो जियान बेंसन का मालिक बन गया है और कहता है अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे बेचना है या क्या करना है, तुम इसमें रहना है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बूढ़ा साहब और बीमिंग जियान बेंसन के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर एक पीछे से आवाज आती है यंग मास्टर, उसका दोस्त भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे जैसे ही पता चला आपको यहाँ की बिल्डिंग अब आपकी फैमिली के हाथ में है तो मैं हमारे गेस्ट को यहाँ पर ले आया। और सभी जो बीमिंग के बहन और उसके जो वे 2 सिस्टर्स थी और उसका दोस्त ब्लैक विडो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी बूढ़ा साहब कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो फैमिली की थी ये थोड़ी देर पहले पर अब ये चांद फैमिली की हो चुकी है। तो क्या ऐसी कैसे बात कर रहे हो? तभी जियो फैमिली के जो मेंशन है जो वहाँ के जो काम करने वाले वो लोग आते हैं और कहते हैं बटलर वगैरह होते हैं, कहते हैं मास्टर गू आप आ गए,
आपको ग्रीट करते हैं, सभी के सभी बाउ डाउन करते हैं। और वो कहते हैं वांग व्यूक्योन, कहता है आप अपने सरनेम चेंज कर दिया है अब। तब कहता है नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन मेंशन वो फैमिली का है इसीलिए हम वो लगाते हैं, बट वी चेंज आवर सरनेम। कहता है नाउ अब तुम्हें दोबारा अपना सरनेम चेंज करना होगा क्योंकि अब ये चांद फैमिली का है ह्यूमन मेंशन। वो चौंक जाता है बटलर, ये क्या चांद ऑलरेडी, ऑलराइट माय नेम इज नाउ चांद फुकान। उसने अपना नाम तुरंत ही चेंज कर लिया, अपने आगे चांद लगा लिया। अब तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सो वहाँ कुछ लोग आते हैं, बूढ़ा साहब पीछे मुड़कर देखता है, वो वांग फैमिली के मेंबर होते हैं, कोई सैन ग्योन, और वो अपने कुछ चेलों के साथ आता है उससे बीमिंग से बदला लेने, अपने अंकल का, जो अंकल की जो बेइज्जती हुई है। कहता है बूढ़ा साहब कहता है अब ये कौन है? कहता है ये यंग मास्टर ऑफ वांग फैमिली, बताता है उसके बारे में। पर ये ह्यूमैनसन के यहाँ पर क्या कर रहा है? आज तो कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर, कोई मिलने मिलाने का कोई नहीं है, तो हमारा है ये, तो यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी कहता है क्या सभी को पता है कि ह्यू बिलोंग्स टू बोथ माई सिस्टर्स, मेरी दोनों बहनों का है ये महल, और मी एंड माई सिस्टर गिव इट टू यू, मेरी बहन ने तुम्हें ये घर दिया है, मैंने नहीं दिया ये, तो मैं तुम्हें चुपचाप कहता हूँ ये तुम मुझे वापस कर दो और यहाँ से भाग जाओ तो तुम्हारे लिए भला होगा। तभी बूढ़ा साहब बीमिंग को कहता है दिस वांग शेंगयोन इज सो डाउन मीनिंग, वह बहुत ही बदतमीज है, अच्छी तरह बात कर नहीं रहा, इससे हम इसको बिल्कुल भी छूने नहीं देंगे हम अपने अपने पास। बीमिंग भी ऐसी कहता है बीमिंग कहता है आई एम चांद बीमिंग, मैं हूँ इस फैमिली का, इस ओल का ओनर, अब तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करनी है। कहता है ओनर, नया ओनर तुम्हें किसने बना दिया? बूढ़ा साहब कहता है इसने मेरे दादा की जान बचाई, तो मेरे दादा ने अब ये जो स्ट्रीट की जितनी भी शॉपें हैं चांद के नाम कर दिया, मेरे दो बॉस के नाम कर दिया, बीमिंग के नाम कर दी है। तभी गुस्से में आ जाता है क्योंकि आई लड़के को जिसने मेरे अंकल की बेइज्जती की उसको तुम्हारे दादा ने ये सब कुछ दे दिया, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें। तभी कहता है सिंस भी हम अभी तक मिले नहीं है, चलो हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं एक बारी। और बीमिंग कहता है क्या क्लियर करवाना चाहते हो तुम? कुछ क्लियर करने के लिए नहीं है। तभी वो कहता है तुम मुझे ह्यू मेंशन वापस दे दो और वांग फैमिली मेंशन ये फैमिली का, हमारी फैमिली का, ये तुम मुझे वापस कर दो। तो कहता है बीमिंग अगर मैं नहीं दूँ तो, मैं इसको मैं मना कर दूँ तो वो कहता है देन फिर तुमने जो रूल्स हैं जो स्टार सिटी के वो फॉलो करने होंगे। और कहता है बीस्ट बैटल करनी होगी, तुम अपनी बीस्ट बैटल्स निकालो और मैं अपनी बीस्ट बैटल्स से तुमसे फाइट करूंगा। वो अपनी एक बीस्ट निकालता है जो कि टाइगर, और वो रूल बताता है कि दोनों तरफ से हम अपनी अपनी बैटल स्पीड से हम लड़ाई करेंगे, और जिसकी बैटल स्पीड मारी गई या लड़ने लायक नहीं हुई वो जीत विनर घोषित करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई टेम्ड बीस्ट नहीं है तो तुम कोई वार बीस्ट यानी किसी और की यूज़ कर सकते हो। तो वो कहता है कि अगर जो भी जीतेगा ये मेंशन उसका हो जाएगा और वही विनर घोषित किया जाएगा। और तभी बूढ़ा साहब उसकी सिस्टर को अपने पीछे ले लेता है और कहता है तुम इधर आओ, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। वांग सोंग्योन फेमस बीस्ट टेमर है, स्टार सिटी में ये बहुत ही अननोन ओरिजिन इनके पास बीस्ट होती हैं, और ये छोटे छोटे जो यंग मास्टर्स होते हैं सिटीज़ के उनको चैलेंज करते हैं, और उन बैटल्स में ये सबसे ऊपर आते हैं। इनके पास बहुत ही अच्छी स्पीड, बहुत ही टेम्ड स्पीड्स होती हैं, और ये जो वार स्पीड को टेम्ड करके उनको लड़ने लायक बना देते हैं। तभी उसकी सिस्टर कहती है क्या मेरे भाई और स्नोबॉल ठीक खतरे में तो नहीं है? तभी बीमिंग के ऊपर कंधे पर स्नोबॉल आ जाती है। बीमिंग उसे कहता है क्या तुम जीत पाओगे? तभी वो चिरिप करती है और पूरे जोश में होती है। तभी वो जो लड़का होता है कहता है ये लड़के तुम अभी भी माफ़ी मांग सकते हो और घुटने टेक सकते हो अपने, कहीं बाद में देख लेना कुछ लेट ना हो जाए तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा, अगर मैं एक छोटे मोटे यंग मास्टर को नहीं संभाल सकता तो मैं स्टार सिटी में अपने फ्यूचर में कैसे बड़ा कुछ व्यक्ति बन सकता हूँ। तभी वो भी गुस्से में आ जाता है और वो अपने चेलों को कहता है गो 5 किंग्स को यहाँ पर लेके आओ। अब वो कुछ 5 किंग्स को यहाँ बुलाते हैं। कहता है बीमी कहता है 5 किंग्स, क्या तुम 101 नहीं करना चाहते? क्या तुम 501 करना चाहते हो? ये कैसे है? तो कहता है द बीस्ट डोंट नीड एनी रूल्स, हमें किसी रूल्स की जरूरत नहीं है उनको, तुम भी 4 ला सकते हो या 400 ला सकते हो, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। तभी जो उसके दोस्त होते हैं कहते हैं बीमिंग तुम मेरी फिनिक्स ले सकते हो, ब्लैक विडो कहती है तुम मेरे 2 हेडेड बर्ड ले सकते हो, और उसकी बहन भी कहती है। कहता है बीमिंग कहता है चिंता करने वाली बात नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इसके लिए। और वो तभी उसकी जो बैटल स्पिरिट्स हैं वो 5 किंग्स वहाँ पर आ जाती है, और वांग कहता है वो सांगियोन, उसकी बैटल स्पिरिट एक वाइट, एक तो होती है बोन विंग टाइगर होता है, और एक तो ब्लड स्ट्रेंड 3 आइड वुल्फ होती है जो उसकी पहली बैटल स्पिरिट थी, और 2 और होती हैं, एक स्नेक होता है और एक चीटी टाइप का होता है। ये 4 स्पिरिट उसके सामने खड़ी होती हैं, और ये चैप्टर यहीं पर ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर 34 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।